हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड को काफ़ी बार सुना होगा। इसे अलग अलग सेक्शंस में भी यूज़ किया जाता है। तो आज हम मिस रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, साथ ही इसके क्या टाइप्स होते हैं और उनको भी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। कई बार पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए एक दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देती हैं और उसी गलत इन्फॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और जब दूसरी पार्टी को इसके बारे में पता चलता है तो अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्वैश भी कर सकती है, या कहा जा सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये भी दो तरीके से काम करती है। अगर जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसकी वजह से दूसरी पार्टी को लॉस बियर करना पड़ रहा है तो दूसरी पार्टी इसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले पर्सन से डैमेज भी मांग सकती है या कंपनसेशन की भी डिमांड कर सकती है। बट दूसरे केस में अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बट वो इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट पर अनफेवरेबली इम्पैक्ट नहीं डालती है तो उस केस में डैमेज नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले जो भी गलत इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई स्टेटमेंट वो मिस रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। उसके लिए इन चार एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, तभी उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया जाएगा। तो ये चार एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़, जब डिफेंडेंट क्लेमेंट को कुछ भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। या कह सकते हैं कि जब भी कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से पहले दूसरी पार्टी को कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया जाएगा। सेकंड इज़, डिफेंडेंट को ये बात मालूम है कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो गलत है या जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो गलत है। मीन्स जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी इंफॉर्मेशन के गलत होने का पता होने पर भी उसे ट्रू बताता है तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि डिफेंडेंट को उस स्टेटमेंट के गलत होने का पहले से ही नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब डिफेंडेंट को मालूम होता है कि क्लेमेंट उस स्टेटमेंट पर पूरी तरह से रिलाई करता है, यानी कि जो बात वो कह रहा है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए बहुत हेल्प कर रही है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए एक घर को सेल करता है और बी बायर है। बी को ऐसा घर चाहिए जिसमें लॉन होना ज़रूरी है। ए को ये बात मालूम है कि बी को लॉन ज़रूरी चाहिए, बट ए के घर में लॉन नहीं है। बट वो साथ वाले लोन को अपना बता करके उसे सेल कर देता है। तो यहाँ पर ये लोन वाली बात ए इसीलिए झूठ बोलता है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर बी को मालूम होगा कि यहाँ लोन नहीं है तो वो इसे परचेज नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से क्लेमेंट को कुछ लॉस सफ़र करना पड़ता है जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से होता है, द पॉइंट इज़ यहाँ पर लॉस का होना ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए ये चार एलिमेंट्स होते हैं जिनका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन की। टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन में तीन टाइप के मिस रिप्रेजेंटेशन होते हैं: फ्रॉडलेंट, नेग्लिजेंट, इनोसेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन की। फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में जब एक पार्टी को मालूम होता है जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो गलत है, फिर भी वो दूसरे पर्सन को उसे ट्रू बताता है, तो इसे फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सेकंड इज नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन तब होता है जब एक पार्टी अच्छे से ध्यान ना देने की वजह से कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन को सही बताते हुए प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एक ऑडिट फर्म से अपना
अकाउंट्स ऑडिट करवाती है। इसके लिए वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। बट ऑडिट फर्म अपनी रिपोर्ट्स को सावधानी के साथ नहीं बनाती, यानी कि जो रिपोर्ट्स ऑडिट फर्म कंपनी को प्रोवाइड करती है उसमें से कुछ रिपोर्ट्स गलत होती हैं। इसके लिए जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइड हो जाएगा और कंपनी को इसकी वजह से जो भी लॉस सफ़र करना पड़ा होगा वो ऑडिट फर्म उसे देगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन की। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन वो होती है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उस पार्टी को खुद ही मालूम नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, तो इसे इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। आई होप आपको ये मिस रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप इनकम टैक्स लॉ, कंपनीज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।